शुरू करें। शहीदों की स्थली शहीद उद्यान, जहां पर आपने देखा कि हमारे देश के तमाम वीर सपूतों की, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इनके सामने इनको माल्यार्पण करके, इनको नमन करके शहीद उद्यान मिर्जापुर से आज से हमारी पदयात्रा शुरू हो रही है और ये पदयात्रा 22 जनवरी तक चलेगी। इसका समापन काशी में 22 जनवरी को सारनाथ में होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुद्दा क्या है हमारा? हमारा मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिपाही हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, पीसीएस जे हो, एसएससी का एग्जाम हो, तमाम एग्जाम के पेपर लीक, यहां तक कि इंटर हाई स्कूल के भी पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षा होती है तो कोर्ट से स्टे हो जाता है। शिक्षा मित्र अपने आप को नियमित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आशा बहुएं हैं, नगर रोजगार सेवक हैं, उनकी लड़ाई अलग तरह की चल रही है। आंगनबाड़ी है, कोई मानदेय बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई नियमित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और हमारे नौजवान, उनकी हालत उत्तर प्रदेश में यह हो गई है कि कभी प्रयागराज में पिटते हुए दिखते हैं, कभी लखनऊ की सड़कों पे पिटते हुए दिखते हैं, कभी अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश में पिटते हुए दिखते हैं। उनका गुनाह क्या है? वो कहते हैं भाई हमें नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। आज पूरे हिंदुस्तान में 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री जी करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आ गए, निवेश हो रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। रोजगार के नाम पे नौजवान लाठी खा रहा है। तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी पदयात्राओं के माध्यम से, ये तीसरे चरण की पदयात्रा, ऐसे 8 चरण की पदयात्रा होनी है कुल। हम ये मांग करते हैं कि 18 साल से ऊपर का जो भी हमारा शिक्षित नौजवान है, उसको रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर सरकार उसको रोजगार नहीं दे सकती तो कम से कम 10,000 रुपए मासिक उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उसके बदले में 2 घंटे प्रतिदिन उस नौजवान से कोई भी सरकारी काम लिया जाए। लेकिन नौजवान बेरोजगार होके लाठियां नहीं खाएगा, दर दर नहीं भटकेगा, आपके हिंदू मुसलमान जाति धर्म के एजेंडे में नहीं फंसेगा। उसको रोजगार दो, और रोजगार नहीं दे सकते हो तो बेरोजगारी भत्ता दो, और वो बदले में 2 घंटे कोई भी सरकारी काम आप जो उसके लिए निर्धारित करोगे वो करेगा। बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए एक बड़ा मुद्दा हमारा यह है। दूसरा, सामाजिक भेदभाव। कभी पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाया जा रहा है, कभी यादव समाज के व्यक्ति की चुटिया काट ली जा रही है, कभी दलित समाज के व्यक्ति को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कभी सीआरपीएफ के जवान को घोड़े पे अपनी शादी में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है बुलंदशहर में। तो किस प्रकार का वातावरण हम उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं? आज आप देखिए पूरे प्रदेश में सामाजिक भेदभाव का आलम यह है कि जो आरक्षण संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार से पिछड़ों को मिला है, पिछड़े वर्ग का आरक्षण शिक्षक भर्ती में खा लिया, बांदा कृषि विश्वविद्यालय की भर्ती में आरक्षण खा लिया। तो ये सामाजिक भेदभाव मिटाना होगा और सभी ऐसे वर्गों को, शोषित वंचित वर्ग जो हैं, उनको लामबंद होना पड़ेगा। इस सामाजिक भेदभाव को दूर करने की लड़ाई जो हमारी ये चल रही है वो। और साथ ही साथ एक मांग हमारी और है कि प्राइमरी से लेकर और ग्रेजुएशन तक संविधान की शिक्षा अनिवार्य की जाए। सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसमें जिस बच्चे की जितनी क्षमता है उसके हिसाब से संविधान का उतना हिस्सा
उसको पढ़ाया जाए और संविधान की शिक्षा अनिवार्य की जाए, जिससे ये जाति धर्म नफरत के पचड़े से बाहर निकलकर इस देश के लोग, इस देश का नौजवान, इस देश का पढ़ा लिखा वो अपने अधिकारों के बारे में जान सके और ये जो समाज में एक सबसे बड़ी बुराई नफरत की जो फैली हुई है ये दूर हो सके। बाबा जी ने भी बयान दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घरों में बैठे रहे। मोदी जी क्यों नहीं बोलते, उसके पीछे की वजह यह है कि अडानी बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को, उसका पैसा रुक जाएगा हजारों करोड़ का, इसलिए वहां हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं। इनका धर्म से में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जिस मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया गया, आज वो मणिकर्णिका घाट तोड़ा जा रहा है, वहां भगवान के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पौराणिक मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अहिल्याबाई होलकर जिनके नाम पर खुद प्रधानमंत्री ने चांदी का सिक्का जारी किया, आप बताइए उनकी भी मूर्ति तोड़ दी गई। तो ये किस प्रकार के सोच के लोग हैं। मोहम्मद गजनवी ने मंदिर नहीं तोड़ा काशी में। अभी जो मंदिर तोड़ा जा रहा है वो नरेंद्र मोदी के राज में तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए ये सवाल भी हम इस यात्रा के दौरान उठाएंगे और 20 जनवरी को पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी जो काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं उसको लेके।